आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वो सेल्फ स्टडी का टाइम भी कैसे मैनेज करके चलेंगे, होगा कि सर 8 दिन में तो कैसे कंप्लीट होगा, इतना सब कुछ करना है क्यों? अगर नहीं भी हो रखा है तो भी आप ये प्लानर फॉलो कर सकते हैं। अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम मैटर करता है। स्कूल की छुट्टी या तो आपने मार ली या मिल गई या संडे था, ये जो टारगेट्स आपके बहुत प्यारे तरीके से अचीव होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा प्लान शेयर करने वाला हूं जिसको आप 1 अगस्त से अगर फॉलो करके चलते हैं तो आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस प्रॉपर प्लानर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपका बुक 1 कैसे कंप्लीट करना है, आपको हाफ ईयरली कैसे देना है, बुक 2 कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, प्री बोर्ड्स आपके कब होंगे, उससे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस कैसे करना है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, इसके अलावा जो PYQs हैं कौन कौन से ईयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो एक गुत्थी में आप फंसे हुए हैं कि यार सर स्कूल भी जाना पड़ता है, ट्यूशन्स भी हैं, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन्स भी हैं, सेल्फ स्टडी का करने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो सेल्फ स्टडी का टाइम भी कैसे मैनेज करके चलेंगे। तो ये तमाम सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लस ये पूरा जो प्रॉपर प्लानर है आपको PDF फॉर्मेट में डाउनलोडेबल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सो दैट आप डाउनलोड करके हमेशा है ना इसको अपने पास रख सकते हैं और इस प्लानर को रेफर कर सकते हैं जब जब आपको इसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आइए विदाउट एनी विलंब, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने अगस्त से स्टार्ट करके और ये दिसंबर तक के महीने लिख रखे हैं, राइट है, और ये कंसीडर किया गया है कि भैया दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स मोस्ट लाइकली सभी स्कूल में दिसंबर में प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं, राइट है क्या। 21 नवंबर के अराउंड आपका लास्ट ईयर जो है डेट शीट भी आ गई थी, तो दिसंबर इज मोस्ट लाइकली सिनेरियो जहां पे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि हमें अपना जो सिलेबस है, राइट, उसको नवंबर तक ही खत्म करना पड़ेगा, राइट है। तो ये जो नवंबर तक का टाइम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मैंने इसको बेसिकली 2 पार्ट में तोड़ दिया है। यानी कि अगस्त सितंबर एक वो पार्ट जहां पे हम लोग बुक 1 करेंगे, प्लस अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे, है ना। इसको मिस नहीं होने देंगे क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा असर हमारे पे जो है, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं हमको 20-30 मार्क्स जो मिलते हैं, राइट, जैसे मैथ्स में 20 हो गया, फिजिक्स में 30 हो गया, राइट, इन इंटरनल मार्क्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जब हम लोग हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा है ना इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, राइट है। सो बुक 1 प्लस हाफ ईयरली एग्जाम पे हम फोकस करेंगे अगस्त सितंबर में, और बुक 2 पे हम लोग इंटायरली फोकस करेंगे अक्टूबर और नवंबर में, राइट है क्या स्टूडेंट्स। तो आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं और इसके डीप डाइव इन करेंगे कि एग्जैक्टली 1 अगस्त से 10 सितंबर तक, राइट, 40 दिन बनते हैं। और मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप हर दिन पर डे 1 से सवा घंटे का सेल्फ स्टडी मैनेज करके चल पा रहे हैं। मतलब इतना तो आप कर ही रहे हैं, 1 से सवा घंटे मैथमेटिक्स की सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, राइट। उस हिसाब से मैंने 1 दिन कंसिडर किया है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन आपको 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और एग्जैक्टली 8 दिन में आपको करना क्या है। अब आप कहोगे कि सर 8 दिन में तो कैसे कंप्लीट होगा, इतना सब कुछ करना है। आपको कुछ नहीं करना। देखिए, मार्क्स बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारा टाइम भी है एंड में हमारे पास, लेकिन अभी है प्रिपरेशन करने का टाइम। सो आपको कुछ करना है तो नहीं करना है, लेकिन आपको NCERT जरूर करनी है, एक क्वेश्चन करना है NCERT का, राइट। और प्लस आप कुछ करें या ना करें, लेकिन 23, 24 और 25, मतलब मैं 3 साल लिख रहा हूं, 23, 24 और 25, ये 3 सालों के PYQs आपको जरूर करने हैं चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो रिलेशन फंक्शन में आपको 8 दिन लगेंगे इतना सब कुछ करने में, है ना। और हर पर्टिकुलर चैप्टर का 1 शॉट लेटेस्ट भी हम लोग कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। इसके अलावा जो पुराने 1 शॉट हैं उनमें भी अभी, क्योंकि इस साल में रिसेंटली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, नए साल के सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट, तो इसलिए वो सारे 1 शॉट्स आपको इक्वली बेनिफिट करेंगे इस साल भी, राइट है। तो सारे के सारे चैप्टर्स हमने कर रखे हैं और लेटेस्ट भी कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। ITF में आपको 4 दिन लगेंगे ये काम करने में, राइट, अगर आप हर दिन 1 से सवा घंटे की सेल्फ स्टडी करते हैं। मैट्रिसेस 4 दिन, डिटरमिनेंट 6 दिन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 10 दिन, राइट, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 8 दिन, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली राइट आपको जो प्लान है फॉलो करना है। एंड मोस्ट लाइकली ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि बच्चों का 2-4 चैप्टर तो हो रखे होंगे, अगर नहीं भी हो रखा है तो भी आप ये प्लानर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके 1-2 चैप्टर भी हो रखे हैं ना, तो आप
बचे हुए चैप्टर्स को ज़्यादा दिन दे सकते हैं या फिर उन चैप्टर को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपको प्लानर फॉलो करके चलना है। 11 सितंबर से 30 सितंबर तक मैं आपका मान के चल रहा हूँ कि वो 20 दिन एक डिस्टर्बेंस रहेगा हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेके। अभी इस सब्जेक्ट का पेपर है, अभी उस सब्जेक्ट का पेपर है, सो जाहिर सी बात है हर सब्जेक्ट को एक स्पेशल डेडिकेशन चाहिए। तो इस टाइम पे मैंने कोई भी चैप्टर नहीं लिखा है। हर स्कूल में हालांकि आगे पीछे हाफ ईयरली होंगी, लेकिन ये 20 दिन मैंने हाफ ईयरली के लिए रिजर्व रखती है। उसके अलावा फिर स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, यानी कि हमारे पास 60 डेज बचते हैं बच्चों, है ना, राइट। तो ये 60 डेज प्लान है। तो यहाँ पे मैंने आपका राइट जैसे इंटीग्रल्स को हमने 15 डेज दिए हैं, AOI को 4 डेज दिए हैं। छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, एक मिसलेनियस है, राइट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9 दिन दिए हैं, राइट, क्योंकि भले ही 4-5 एक्सरसाइज है लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा से हैं, राइट, और लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। तो वेक्टर को हमने 9 दिन दिए हैं, 3D को हमने 9 दिन दिए हैं, LPP को हमने 4 डेज दिए हैं, प्रोबेबिलिटी को हमने 10 डेज दिए हैं। इन केस अगर कोई भी चैप्टर लेट्स से आपका ज़्यादा दिन में कंप्लीट होता है, राइट, तो कोई बात नहीं, 60 डेज की जगह ये 70 डेज तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, 75 डेज तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम मैटर करता है, तो इसलिए हम लोग किसी भी रश में किसी भी चैप्टर को अधूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, या फिर ऐसा ना हो कि हम लोग बिल्कुल खाना पूर्ति कर रहे हैं ना। तो अच्छे से हम लोग करके चलेंगे, लेकिन मेरा पूरा यकीन है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ते हैं, राइट है क्या। अगर आप फोकस के साथ करते हैं तो ये बेसिकली इतना ही टाइम लेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने तो हालांकि फिर भी बहुत कम कंसिडर किया कि आप 1 से सवा घंटे का मैथ्स का सेल्फ स्टडी कर रहे हो, राइट, लेकिन अगर आप देखें तो एवरेज आपका ज़्यादा निकल के आएगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं एक रूटीन आपको बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करके चलना है। देखिए, आप रूटीन की बात करते हैं तो स्कूल 12वीं क्लास के बच्चे के आगे सबसे सामने सबसे बड़ा जो अड़चन है वो स्कूल दिखाई देता है, राइट, कि यार स्कूल इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है, फिर उसके बाद ट्यूशन और सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता, और स्कूल में छुट्टी कर लो तो स्कूल वाले एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि स्कूल नहीं आ रहे हो, स्कूल नहीं आ रहे हो। तो देखो भैया, आप एक्सेप्ट कर लो कि कुछ दिन तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, लेट्स से M डेज आपको स्कूल जाना पड़ रहा है, और N डेज स्कूल की छुट्टी या तो आपने मार ली या मिल गई या संडे था, राइट, कुछ भी है। सो ये M/N, ये रेशो मेंटेन करना आपका काम है, जब आपको जैसा मौका लगे करते रहो मेंटेन, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, एक 12th के बच्चों को ज़्यादा नॉन स्कूल डेज चाहिए होते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए ना। जिस दिन स्कूल डे है ना बच्चों, उस दिन परेशान मत हो कि यार कैसे होगा क्या होगा। एक्सेप्ट कर लो कि भाई उस दिन मैं 3 घंटे ही अपनी सेल्फ स्टडी कर पाऊंगा। मोस्ट लाइकली सिनेरियो है कि बच्चों के ट्यूशंस जो भी होते हैं स्कूल के बाद, जो ट्यूशंस होते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक खत्म हो जाते हैं, 9 बजे तक आदमी खाना खा के, राइट, 9 से 12 हमें मोस्ट लाइकली सिनेरियो में सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाता है। तो यानी कि हम 3 घंटे स्कूल डेज में भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेट्स से 12 बजे हम सो भी गए, सुबह हम लोग 7 बजे जो भी उठना है हमें उठ भी गए, राइट है क्या। तो दिन में ऑब्वियसली बच्चे 1-8 घंटे का नैप ले लेते हैं, पावर नैप ले लेते हैं, तो वो वहाँ कॉम्पनसेट हो जाता है कि अगर हमने कब रात को कम नींद भी ली तो अगले दिन सुबह, मतलब जो स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा के हम थोड़ी देर बहुत देर के लिए सो ही जाते हैं, तो वो वहाँ से कॉम्पनसेट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो अगर 3 घंटे का हम लोगों को सेल्फ स्टडी मिल रहा है ना, तो आप 1 घंटा पर मेजर सब्जेक्ट, जैसे अगर PCM वाले स्टूडेंट्स हैं तो 1 घंटा फिजिक्स को, 1 घंटा केमिस्ट्री को, 1 घंटा मैथ्स को आप दे सकते हैं, राइट है क्या। सो स्कूल डेज में तो इतना ही हो पाएगा, राइट, लेकिन ध्यान रहे जिस दिन में नॉन स्कूल डे हो उस दिन आपको 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, और 2 घंटा पर मेजर सब्जेक्ट। मतलब अगर आपके पास PCM है तो लेट्स से 2 आवर्स अपने फिजिक्स को दिए, 2 घंटे केमिस्ट्री को दिए और 2 घंटे मैथ्स को दिए। तो जो ओवरऑल एवरेज है वो एवरेज 1 से सवा घंटे को भी क्रॉस कर देगा। सो ये जो टारगेट्स हैं आपके बहुत प्यारे तरीके से अचीव होंगे, राइट। बाकी आपकी चॉइस है, आप इनको आगे पीछे करके फॉलो कर सकते हो। अभी आपके ट्यूशन में कौन सा चैप्टर फॉलो कर रहे हैं, राइट, उस पर्टिकुलर चैप्टर को पहले कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद जो है जैसे टाइम मिले तो आप किसी और चैप्टर को पिक कर सकते हो। तो ऑर्डर आपकी इच्छा है, राइट, कि आप किस ऑर्डर में किस चैप्टर को कर रहे हो। बस ध्यान रखें कि चैप्टर 5 के बाद ही चैप्टर 6 करना है, चैप्टर 3 के बाद ही चैप्टर 4 करना है, राइट। इन दोनों में से कोई भी चैप्टर पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इधर भी ध्यान रखें, चैप्टर 7 के बाद ही AOI हो पाएगा, और चैप्टर 7 के बाद ही आपका, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन हो पाएगा। यानी कि ये चैप्टर आपको आना चाहिए इन दोनों को करने के लिए। वेक्टर आपको आना चाहिए 3D करने के लिए, LPP इंडिपेंडेंट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी करने के लिए 11वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। तो यानी कि 12वीं का कोई भी चैप्टर करो नहीं करो, आप चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी सीधा भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये चैप्टर किसी भी चैप्टर पर डिपेंड नहीं करता। अब स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं हम लोग
करना क्या है, बुक में मैंने आपको बता दिया कि भैया देखो एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, एक एक क्वेश्चन, और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, आरडी आरएस पीवाईक्यूज ये वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ 3 साल के पीवाईक्यूज ज़रूर करके चलो, राइट। ये तो करना ही करना है, मतलब ये करना ही है, इसको मिस नहीं कर सकते। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गुड न्यूज़ भी है कि भाई अब जैसे 1 अगस्त से बात चल रही है हमारी पढ़ाई करने की, तो 1 अगस्त से एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, हमारा सफल 2.0 बैच जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। अभी हम इसमें चैप्टर 1 से लेके 4 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, है ना। अब 1 अगस्त से चैप्टर 5 से सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, मतलब कैलकुलस आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। चैप्टर 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके हम लोग चलेंगे। एग्जैक्टली जो सेम प्लानर मैंने आपको बताया वो एग्जैक्टली सेम प्लानर फॉलो करेंगे, और सबसे बड़ी बात बहुत ही कम फीस में, राइट, 1199 में, जिसमें आपको हमारे बैच में, राइट, बैच के साथ साथ एक हम सफल डीपीपी भी आपको प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवर करते हैं। और ये डीपीपी बच्चों के अमंग बहुत पॉपुलर है, टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। मतलब इसके अंदर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अलावा, राइट, वो बहुत इनफ है, मतलब आपको मतलब बोर्ड्स में किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बियॉन्ड आपको इसके अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट है क्या। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, राइट है क्या। और इसके अलावा स्टूडेंट्स रेगुलर लाइव क्लासेस होती है, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे, ठीक है ना, 4 दिन क्लासेस होती है, राइट। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, ठीक है। नोट्स एंड रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके पास एग्जाम तक रहेगा, और सफल 1.0 जिसमें हम लोग पूरा बुक 1 कंप्लीट कर चुके हैं उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, राइट है क्या। क्लास सभी डिवाइसेस से एक्सेसिबल होगी, और नॉट जस्ट एनसीईआरटी, जैसे कि मैंने आपको बताया 90+ के लिए वो हर चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वो सब हम अपने बैच में करा के चलते हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज के स्टडी क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, राइट है क्या। सो आपको लिंक मिल जाएगा सफल 2.0 ज्वाइन करने के लिए, विद्यावाइज ऐप का भी और विद्यावाइज वेबसाइट का, किसी के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट है, राइट, बहुत ही कम फीस है, प्लस सेम प्लानर हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं, 1 अगस्त से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अलॉन्ग साइड द प्लानर जो मैंने आपको बताया है। तो चॉइस आपकी है, आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है, लेकिन करना है 1 अगस्त से फोड़ना है, राइट, हाफ ईयरली भी, प्री बोर्ड्स भी और बोर्ड्स भी। सो मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। टिल देन गुड बाय, और भाई कसम खा लो 1 अगस्त से फोड़ दोगे, है ना। लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।